कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। आज का जो सेशन है एमपीपीएससी की जो तारीख जो डेट घोषित हुई है जिसमें बताया गया है कि 25 जुलाई को पेपर लिया जाएगा, इसके संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे और इस पेपर के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी बेहतरीन अच्छी से अच्छी कौन सी बुक हम जो है वो प्रेफर करें या कौन सी बुक यूज करें जिससे हमारे नंबर 80 और 75 के बीच में लगभग आ पाए। संसाधन हमारे पास क्या है और हम उनको कैसे यूज करेंगे। एक नियोजनपूर्ण रणनीति स्ट्रेटजी वास्तव में एक बड़ा शब्द है, इसलिए हम छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि हम कितना उस मटेरियल से अपने आप को उठा पाए। दूसरा, हम एक करंट के बारे में बात करेंगे। बहुत से मेरे फ्रेंड और दोस्तों का कहना है कि इसके लिए हम करंट का क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये आशा है कि आपने पूरे सिलेबस को बारीकी से समझ लिया होगा और अगर आपने नहीं समझा है तो आप एक कमेंट करें ताकि मैं सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो बना पाऊँ। हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं वो ये हैं कि हम कौन सी बुक इसके लिए रेफर करें। उसके बाद में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कौन से चैप्टर को कवर कितना पढ़ना है। सबसे पहले बुक को आप समझ लीजिए और मैं ये मान रहा हूं कि आप सिलेबस को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो मध्य प्रदेश का इतिहास क्लियर उसने कोट किया है और उसके बाद उसने उसे पूरा खोल दिया है कि जनजातियां भी हैं, कृतियां भी हैं, पर्यटन भी, लोक कला, स्थापत्य, साहित्यकार, महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश। तो जो मैं करने वाला हूं, आप किससे पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मैं करने वाला हूं और मैं आपसे भी आशा रखता हूं कि आप ऐसा करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मुकेश माहेश्वरी सर की बुक को रिकमेंड करता हूं। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आई थिंक हमारा एमपी का इतिहास कवर हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बुक बता सकता हूं, मैंने इससे पहले पुणेकर भी पढ़ी हुई है, इससे पहले मैंने जो है वो शाहिदाब सिद्दीकी की भी पढ़ी हुई है, लूसेंट की भी पढ़ी हुई है और एमपी के जितने पब्लिकेशन है सब है मेरे पास। लेकिन आज की परिस्थिति और 50 दिन को देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल मुकेश माहेश्वरी की बुक को जो है वो पढ़ें और ये मान के पढ़ें कि इसको 4 बार पढ़ना है या 5 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है। आप अगर उसको 1 बार पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, आप उसको कम से कम 10 बार पढ़ें, लेकिन सिर्फ उसको पढ़ें। एक बात याद रखें, पेपर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से निकलता है कि हमारे सारे सरल क्वेश्चन सही हो जाएं। आप सोचें कि आप बहुत बेहतरीन किसी ऐसे क्वेश्चन को सही कर देंगे इतिहास में जो कि सिर्फ किसी से ना बने। नहीं नहीं नहीं, पेपर ऐसे नहीं निकलता है। जो सबका सही है वो मेरा सही होना चाहिए, जो सबका गलत है वो भले ही मेरा गलत हो जाए। समझ रहे हैं आप। हमको नंबर लाना है 80 और 85, इसलिए हमको एक तरीके से तोते की आंख वाली स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। आपको पेंसिल की नोक के धार पे चलना पड़ेगा। आप अगर ऐसे 4 बुकों को लेके जाएंगे कुछ नहीं निकलेगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक को पढ़ें, मुकेश माहेश्वरी, और ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, उसमें एक तरीके से विशेष रूप से दी गई हैं, आप इनको पढ़ें। और अगर आप कभी बोलोगे तो हम पढ़ने के तरीके भी बात करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ें, 10 बार पढ़ें। और एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप इसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव आपको लगाना पड़ेगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आपने पढ़ा है और क्या आपको याद है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो दूसरी बुक रिकमेंड है वो है पुणेकर की। पुणेकर ने ऑब्जेक्टिव के नाम से वो सारा मटेरियल उसमें दोबारा दे दिया है जो जीके है उसका, एमपी का। तो आप अगर एमपी का इतिहास, कला, साहित्य जैसे ही पढ़ लेते हैं, आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो हमारा इसमें काम हो चुका है। तो हम पहली यूनिट समझ चुके हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, सिर्फ और सिर्फ मुकेश माहेश्वरी। 99% आपका उसमें से पेपर फंस जाएगा। आप सिंधिया को 10 पेज में पढ़ें, आप होलकर को 10 पेज में पढ़ें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या पूछ ले। इसलिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जो सबका सही होना है वो हमारा सही हो जाए, बाकी सब हवा में जाएगा। ठीक, तो आप कम से कम इस बुक को 10, 5, 20 बार उस चैप्टर को तो पढ़ ही लें। दूसरा निकल के आता है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास का जो संदर्भ है, कितनी भी आप कोशिश कर लो, इतिहास से उसके पूछने का 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो वहीं पे कॉमन सेंस में काम करेगा। हम कुछ भी पढ़ लें, कैसी भी बुक पढ़ लें, आप सारी भी बुक पढ़ोगे जो असंभव है, तो भी हम मान के चल रहे हैं कि इतिहास से 2 क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा जो बिल्कुल हवा ना लगेगी। इसलिए अब हमारी प्रायिकता ये बनती है कि हम इतिहास की जो सबसे प्रारंभिक और सबसे चहीती बुक है जिसका नाम है लूसेंट, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत सबसे ज्यादा काम का है, एंशियंट उसके बाद 2nd नंबर पे है और मिडेवल उसके बाद 3रे नंबर पे है। इस बुक को अगर आप एक एक शब्द को बड़े ही बारीकी से पढ़ते हैं तो आप में
एक चेतना भी जगेगी, तो आप एक आंसर को निकाल भी पाओगे, और दूसरी बात जो सीधे या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप उनको हैंडल भी कर पाओगे। मैंने स्वयं इतिहास के लिए बहुत सारी बुक पढ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे लूसेंट से रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत प्यारे हैं। तो हम अगर बात करें भारत का इतिहास, आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, और आप अभी 50 दिन के समय को अगर मान रहे हैं तो आप इसके अलावा दूसरी कोई सी बुक ना पढ़ें, वरना टाइम निकल जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट 99% हमारा काम हो जाएगा। 1 या 2 नंबर का वो ऐसा पूछेगा जो किसी से नहीं बनेगा। एमपी में तो एमपी, वो इंडिया में किसी से नहीं बनेगा, बिल्कुल आप निकाल दे दिल से दूसरी बुक। तीसरा आता है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। अब भ्रांति ये फैली हुई है कि हर यूनिट में से 10 नंबर का आना है, तो इस बात को लेकर ना तो आयोग ने स्पष्ट किया है और बाकी कोचिंग वालों ने एक माहौल बना दिया है कि 10 नंबर का आएगा या नहीं आएगा। उसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है किसी के भी कि 10 का आएगा या ज्यादा का आएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो पुराने सालों का इतिहास रहा है, एमपीपीएससी का भूगोल की ओर झुकाव ज्यादा रहा है। मुझे दिल से भी स्वयं से उम्मीद है कि एमपीपीएससी में भूगोल इस बार भी ज्यादा आ सकता है। अगर ये 10 नंबर का फॉर्मूला बिगड़ता है तो अकेला भूगोल जो है आपका 20 और 25 के बीच में जाता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को भी कवर करता है। इसलिए भूगोल की हम बात करें तो दोबारा हमारा नाम आता है किस पे? लूसेंट पे। दिक्कत ये है कि लूसेंट से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो भूगोल पूरा दिमाग का मैटर है, समझना भी पड़ेगा, तो आपको किसी न किसी व्यक्ति के लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन को मानते हैं तो आप मधुकर कोटवे सर के जो है भूगोल के लेक्चर देखें, आपका काम वहां से हो जाएगा। वो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आप फिर लूसेंट से करोगे याद। जबरदस्ती की बुकों के नक्शा, मैप और ये और वो आपको डराएंगे लोग बाग, लेकिन सब बकवास है, कुछ याद नहीं रहता है परीक्षा में जाके। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का भूगोल हमारा काम कर सकता है, आप ये बात माने या न माने। स्कूल से जो है वो 1.5 महीने के लगभग समय है, इसलिए आपको एक सटीक स्ट्रेटजी या रणनीति को फॉलो करना चाहिए और उन महत्वपूर्ण बुकों को आप थोड़ा सा समझें कि जिनको पढ़ के हमारा काम हो सकता है, क्योंकि संसाधन अगर आपके पास सही है तो लक्ष्य आपके निकट है। इसलिए मैं जो खुद जिन बुकों को पढ़ता हूँ और पिछली बार जैसे मैंने उसमें नंबर गेन किए हैं, तो आप कम से कम इन बुकों को पढ़ें और एक सिद्धांत जरूर याद रखें आप कि एक बुक को अगर हम ज्यादा बार पढ़ते हैं तो वो ज्यादा काम दे देती है, क्योंकि पीएससी में क्या पूछ ले वो कोई ही नहीं बता सकता है। लेकिन एक बुक को ज्यादा बार पढ़ के हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबका सही हो रहा है ना, वो मेरा सही होना चाहिए, वो हमारा सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कठिन आता है, क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन बहुत ही बड़े लेवल का आता है, तो आप बेफिक्र रहें, वो एमपी के बच्चों से भी और इंडिया के बच्चों से भी, वो दोनों को कंपटीशन से बाहर हो जाता है। इसलिए कट ऑफ जाता है वो 70 जाता है, ना कि 90 जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को, इस सिद्धांत को पहली बात अपना लें कि मेरा ये सिद्धांत है कि क्वेश्चन जो सबका सही है वो मेरा गलत, मेरा सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप बिल्कुल ये मान लें कि अगर वो पूछता है कि पर्यावरण दिवस 5 जून, अगर आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप मानो आप पेपर से बाहर हो, भले आप 90 नंबर करके आ रहे हो। होना ही नहीं है। नर्मदा की अगर आपसे वो लंबाई पूछता है और अगर आप एमपी के होकर नर्मदा की लंबाई गलत कर रहे हो जो पूरे एमपी का सही है, तो आप समझो कि आप पेपर से बाहर हो, भले आप 90 नंबर का करके आ रहे हो। वो स्वीकार करेगा ही नहीं। आप करेगा कि नहीं, प्रकृति ही नहीं चाहेगी कि आप जो है कलेक्टर बने। तो क्वेश्चन दोबारा हमारा ये आता है कि हमें क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, सिलेबस आप जानते हैं 10 यूनिट है और सबसे ज्यादा जो ज्वलंत कॉन्सेप्ट है वो है करंट का। करंट की सबके मन में शंका ये है कि पेपर की तारीख लगभग 2 बार बढ़ चुकी है, तो पेपर पुराने करंट के आधार पर आएगा या आज तक के करंट के आधार पर आएगा। तो जहां तक मैं सोचता हूं, जो मैं करने वाला हूं कि हम पेपर देने वाले हैं 25 जुलाई को, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम आज बुक खरीदें करंट की, हम 10 दिन बाद बुक खरीदें या 25 दिन बाद बुक खरीदें। आप अपने दिल से थोड़ा सा उस बहम को निकाल लें कि पेपर पुराना बन चुका है, इसलिए हम 2 महीने के पहले की जो हमारी बुक है उनसे काम चला लें। क्योंकि दिक्कत क्या है कि वो कुछ भी पूछता है, पहली बात। दूसरी बात, वो 10 क्वेश्चन रिजेक्ट करता है। तीसरी बात, 1-2 नंबर से हम बंदे रह जाते हैं। तो हम इस छोटी सी रिस्क को ना लें। और अगर हम ये मान भी लें कि चलो पेपर पुराना बन चुका है, अगर वो उनमें से आंसर दे भी देता है तो लोग इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करवा देंगे। अगर आज कोई बंदा चेंज हो चुका है और वो पुराना आंसर मानेगा, तो या तो उसके हमको सबको फायदा मिलेगा या वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कम से कम पीछे वाला मटेरियल छोड़ दें। आपने पीछे जो भी वो करंट की रख रखी है उसको आप उठा के रख दें। जो भी आपके पास एमपी करंट है आप उसको उठा के रख दें। आपको ये 2 नहीं खरीदना पड़ेगा। समझ गए आप?
हम आज की तैयारी के हिसाब से चलेंगे, हम आज से 10-15 दिन बाद भी करंट लेंगे और उसको पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? हम ये मान के चलेंगे कि पेपर अभी नहीं बना है और हमको करंट नया पढ़ना पड़ेगा, आपको नई वाली बुक लेना पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि करंट के लिए पढ़ें क्या। तो मैं जो रिकमेंड करता हूं, जो मैंने पढ़ी है बुक, मैंने पढ़ी है एसपीडी और एमपी करंट की। अगर हम बात करें तो मैंने चित्र में दिया भी है आपको, घटना चक्र वाले जो निकालते हैं दिग्दर्शिका, और एक और जो आपकी बुक आती है बिल्कुल पतली सी, जो निर्माण वालों की है। तो ये 3 किताब हमें एमपी करंट और इंडिया करंट दोनों लेवल पे काम करेंगी। उसमें 10 नंबर का करंट की बात करते हैं वो, और 10 नंबर में करंट में बताते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। हेडिंग है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो अब मोटा मोटा जो हम बात करें, आप समझ चुके हैं कि करंट में ये क्लियर इसने यूनिट दी है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बुक रेकमेंड की हैं। हम पहली पढ़ेंगे स्पीडी, दूसरी पढ़ेंगे हम दिग्दर्शिका या यादें करके आता है उसका जो है वो संस्करण निकालेंगे वो दोबारा घटना चक्र की करंट के लिए। वार्षिक आती है वो, आप उसको महीने वाली घटना चक्र ना समझे। और तीसरा हमने पढ़ा है बिल्कुल छोटी सी पतली सी एक कुंजी जैसी किताब आती है, तो वैसे मैंने उसका फोटो लगाया भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं जिससे आपकी भ्रांति दूर हो जाए। तो एक तो ये बुक है, अब इनमें से भी जब आप पढ़ो तो पागलों की तरह उसमें घुसना मत। मैं आपको मुख्य टॉपिक बताने की कोशिश करता हूं जिसको लोग पढ़ते हैं। तो पहला तो आप ये मान के चलें कि जो सबसे वाला स्पीडी में चैप्टर है जिसमें नाम दिए हैं, उसने बोला है ना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, वो नाम ही है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री से लेके और किसी भी आयोग तक, लास्ट तक उन्होंने लगभग शुरू के 3 पेज में भर के नाम दिए हैं, कम से कम 200 नाम दिए हैं। वो पूरे नाम हमको सशब्द याद करना पड़ेगा। पूरे प्रशासनिक अधिकारी, पूरे आयोग, पूरे सेबी वाले, पूरे अंतर्राष्ट्रीय वाले और पूरे आपके भारत वाले। मैं 100% मान के चल रहा हूं कि 1 या 2 नियुक्ति अपॉइंटमेंट आना है पेपर में। आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, अगर आप उस पीढ़ी के आगे के 2 पेज याद कर लेते हैं तो आप ये माने आप 2 नंबर करंट वाले लेके आ रहे हो, बाकी तो आप लाओगे। समझ गए? दूसरा उसने बोला है मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार। तो खेल पे बात ना करें, पहले पुरस्कार पे कर लें। 100% नोबल से लेके और कोई सा भी एक छोटा पुरस्कार वो आपसे पूछने वाला है, तो आप पुरस्कार को बड़ी शिद्दत से याद करें। और कोई ही मतलब नहीं है वो क्या पूछेगा, 99% वो बड़े लेवल का पूछेगा जो हमने सुना है, जो हम पढ़ के गलत करेंगे। समझ रहे हैं? छोटा ऐसा वो पूछेगा ही नहीं जो आपने नहीं सुना है। तो आप पुरस्कार दूसरा चैप्टर, तो हमने पहला जाना व्यक्तित्व, दूसरा जाना हमने पुरस्कार, तीसरा है योजना है। वही 100% एक योजना पूछना है, उसको 2 भी पूछ सकता है, हर साल पूछी है उसने। अब कोविड वाली योजना विशेष रूप से याद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर पेपर बना तो कोविड वाली योजना है वो देगा। पुरानी तो मोदी जी की करना ही है आपको, स्वच्छ भारत से लेके और आपकी सबसे पहली उनकी 15 अगस्त वाली जनधन योजना से लेके अभी तक की, लेकिन कम से कम कोविड वाली योजनाएं जरूर याद करना। तो आप 3 चैप्टर होते हैं आपके, सबसे पहले व्यक्ति, दूसरा आपके पुरस्कार, तीसरे आपकी योजना, और चौथा सबसे बड़ा टॉपिक आता है स्पोर्ट। भारत का स्पोर्ट प्लस एमपी का स्पोर्ट। अलग से बुक लाओ या फिर इसी बुक से पढ़ो या फिर कैसे भी पढ़ो, स्पोर्ट में ट्रेडिशनल अलग है और करंट अलग है। करंट में आपको क्रिकेट को विशेष नॉलेज देना है, और क्रिकेट के बाद में आप जो है वो इनमें पुरस्कार, इनमें कौन सी किसने जो जीता है बैडमिंटन में या कोई भी हो, ऐसा होगा तो अपने पूरा वीडियो इस पर लेके आएंगे। लेकिन आप स्पोर्ट को विशेष महत्व दें। स्पोर्ट दोनों करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल स्पोर्ट तो ज्यादा आता है, समझ रहे हैं? पर एक लास्ट निकल के आता है सम्मेलन या समिट, समझ रहे हैं? तो 5 यूनिट हो चुकी हैं हमारी। सबसे पहले जो हमारा निकल के आता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट। दूसरा जो हमने बोला है वो क्या है, स्पोर्ट। तीसरा हमने जो बोला है योजना है, और चौथा जो हमने बोला है अभी लास्ट वाला कौन सा, पुरस्कार। और एक और हमने जो बोला था 5वां, तो वो आप रिमाइंड करके सुन लें, ठीक। अब दूसरी बात ये निकल के आती है महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, मध्य प्रदेश, खेल संस्थाएं, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार। तो करंट के लिए बुक आप समझ चुके हैं, मात्र 3 बुक। स्पीडी, एमपी करंट के लिए दिग्दर्शिका या यादें का जो फॉर्मेट आता है, और तीसरा आपका एक पतली सी कुंजी निर्माण वालों की। तो मुझे लगता है करंट की आपकी शंकाएं समाधान हो चुकी हैं,
और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ इतनी सी बात करते हैं, अगला हम दूसरा बनाते हैं।